अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहबाज कादरी हूँ और आप देख रहे हैं शहबाज व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारी जो ज़िंदगी है इसमें ऊंच नीच के मामलात होते हैं, तरह तरह के मामलात होते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी मुसीबत, कभी आसानी, कभी तंगी। मुख्तलिफ़ तरह के जो ज़िंदगी में मामलात आते रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ अशिया हैं, उनकी मुख्तलिफ़ हैसियतें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, उनकी वक़्त होती है हमारी ज़िंदगी में और वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन के रह जाते हैं। आज उन्हीं लोगों में से एक ख़ास किस्म का तबका जिसको हम दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, मैं उसी के बारे में आपके सामने कुछ दोस्त की अक़साम बयान करूँगा कि दोस्त कौन कौन सी किस्मों के होते हैं। कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, जो हमारी इस्लाह भी करते हैं, हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं और हमारा ख़ुलूस दिल से हमारा साथ देते हैं। जबकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हमें किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, बचना चाहिए। तो आज हम दोस्तों की उन किस्मों को देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन कौन से दोस्त हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं और कौन कौन से दोस्त ऐसे हैं जो हमारे दो बसूरत दीगर अल्फाज कि वो आस्तीन का सांप बने बैठे हैं जो हमें अंदर अंदर से खा रहे हैं। तो हमने ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करनी है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी है। वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको मालूम होगा कि कौन कौन से लोग हमारे लिए अच्छे हैं, कौन कौन से लोग हमें उनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए और उनसे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि इस्लाम दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में हमें क्या सबक देता है। तो मुख्तसर तौर पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस्लाम वो प्यारा दीन है, वो प्यारा मज़हब है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसने हमें ज़िंदगी के किसी भी शोबे में तनहा नहीं छोड़ा। हर हिस्से में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर शोबे में हमारी रहनुमाई की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा हमारी रहनुमाई करती नज़र आती हैं। कुरानी आयात हैं हमारे लिए जिनको हम सामने रख के अपनी ज़िंदगी को सीधा कर सकते हैं, संवार सकते हैं। तो दोस्ती एक बड़ा नाजुक रिश्ता है। इसी के ऊपर इंसान का जो होता है वो इख्तिताम और इंजाम का इन्हिसार होता है। हदीस पाक का मफहूम मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हदीस पाक का मफहूम यूँ है कि इंसान जो होता है वो अपनी दोस्त के दीन पर होता है। तो उसे चाहिए कि वो देख ले, जांच पड़ताल कर ले, सोच ले कि वो आखिर किसको दोस्त बना रहा है। अगर उसका दोस्त अच्छा नहीं है तो फिर ये भी अच्छा था लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि सोहबत साले तोरा साले कुनत व सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। यानी अगर आप अच्छे आदमी की सोहबत में बैठेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, तो आपके अंदर भी अच्छाइयाँ और अच्छी खूबियाँ पैदा होंगी। और अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में जाएंगे, बुरा दोस्त बनाएंगे, बुरे लोगों के पास बैठेंगे, तो कुछ दिनों बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके अंदर से जो अच्छाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं या हो रही हैं और अन करीब आपके अंदर उन अच्छाइयों की जगह, उन खूबियों की जगह बुराइयाँ जगह लेना शुरू हो जाएंगी और बुरी खूबियाँ और बुरी आदतें पैदा हो जाएंगी। और वक्त के साथ साथ आपकी जो इज्जत थी, जो वक़्त थी, वो भी ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दोस्त को अच्छी तरह जांच लें, पड़ताल कर लें और फिर अपने उसको दोस्ती का जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट, उसको उसके बाद दें। उससे पहले पहले आप किसी को अपना दोस्त न बोलें। तो दोस्तों में सबसे पहली किस्म उन दोस्तों की है जिनका नाम है मतलबी दोस्त। अब ये मतलबी दोस्त कौन होते हैं? ये दोस्तों की वो ख़ास किस्म होती है जो दोस्तों की मुसीबत में काम आने वाले मुहावरा जो होता है ना, दोस्त मुसीबत में काम आते हैं, ये इस मुहावरे को गलत साबित करने के लिए पैदा हुए होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती चाहते हैं। इनको दूसरे की मुसीबत से, परेशानी से कोई गर्ज नहीं होती कि दूसरा मर रहा है, जी रहा है, कौन से हालात में है मेरा दोस्त, ये उसकी कोई परवाह नहीं करते। इनको सिर्फ अपने मफाद की फिक्र होती है कि किसी तरह मेरे साथ मेरा दोस्त जो है वो दोस्ती निभाता रहे, मुझे दोस्ती निभानी न पड़े। और ये दोस्त जो होते हैं
इनकी एक मिसाल ऐसे ही होती है जैसे इलेक्शन जीतने वाले जितने भी सियासतदान हैं, कि जब तक इलेक्शन जीत नहीं लेते तब तक उनकी बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत हम पे बरस रही होती है, और वो हमारे मामलात को सुनते भी हैं और फिर उनको हल करने के वादे भी करते हैं। तो ये दोस्त भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब तक इनको मतलब होता है ये मीठी बोली में बोलते हैं, मीठी ज़ुबान से बातें करते हैं और बड़े खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए हमें मिलते हैं, और ये अपने दोस्त को अंदर अंदर से धोखा दे रहे होते हैं। जब इनका मतलब पूरा हो जाता है, जिस तरह सियासतदान जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते, इसी तरह ये मतलबी दोस्त भी जब इसका मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद ये दोस्त हमें दोबारा दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई दे भी तब भी अपनी मजबूरियों का रोना रोता हुआ दिखाई देगा, ताकि कहीं मुझे कोई काम न करना पड़ जाए, किसी तरह मैं अपने दोस्त के काम ना आऊं। तो हम खुद सोच सकते हैं, आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा दोस्त, ऐसा आदमी इसको दोस्त बनाना चाहिए, और अगर हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में कोई ऐसा आदमी है तो हमें उससे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, और अपना जो वक्त ज़ाया हो रहा है उसके साथ, क्योंकि उसका मकसद नहीं है, उसके साथ दोस्ती का कोई ख़ास मकसद नहीं है, ना दुनियावी फ़ायदा ना उखरवी फ़ायदा, लिहाजा ऐसे दोस्त से ख़ुद को बचा के साइड पे रखें, उसकी जगह किसी अच्छे फ्रेंड को उसकी जगह सेट कर लें। ये पहले नंबर का दोस्त है। उसके बाद अगली किस्म जो दोस्त की आती है वो है मुफ्त के दोस्त। अब ये लोग जो होते हैं ये बीमारी की तरह होते हैं, जिनसे आप दूर भागते हैं लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। इनसे भागने की मिसाल एक कंबल किसी ले लें, कि जिस तरह कंबल आपने ओढ़ा और वो आप कंबल को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ रहा, तो ये दोस्त भी सेम ऐसे ही होते हैं। और खैर ऐसे दोस्त जो होते हैं ज़्यादातर तालिब इल्मी के ज़माने में टकराते हैं, जब ख़ास करके इम्तिहानात करीब आ रहे हों और आप ज़हीन भी हों, आपको पेपर भी आता हो, तो ऐसे दोस्त जो होते हैं ना इम्तिहानात के करीब करीब ऐसे मिलेंगे जैसे खंबे के मेले में दो सगे भाई बिछड़ गए और अरसे बाद उनकी मुलाकात हो रही है ना, ऐसे ऐसे अंदाज से ये दोस्त आपको मिलेंगे आके, क्योंकि इनका मकसद होता है, इस मिलने के पीछे इनका एक ख़ास मकसद होता है, और वह मकसद ये होता है कि आप पेपरों में इनकी हेल्प करेंगे। ये दूसरी किस्म है दोस्तों की। तीसरी किस्म के दोस्त वो होते हैं जिनका नाम है टाइम पास दोस्त। अब इनमें और मतलबी दोस्तों में 19-20 का ही फ़र्क होता है। ये वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई मशगला, कोई हॉबी, कोई काम नहीं होता, और ये फ्री होते हैं, बिल्कुल फारग होते हैं। ये अपना वक्त गुजारने के लिए आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपका टाइम ज़ाया करके अपना वक्त पास कर रहे होते हैं। और आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया पे इसी किस्म की दोस्ती का रवाज पाया जा रहा है। ज़्यादातर इसी किस्म के दोस्त सोशल मीडिया पे हमारे साथ दोस्ती करते हैं, लिहाजा हमें ऐसे दोस्तों से भी खुद को बचाना है, अपना वक्त बचाना है। ये तीसरी किस्म है दोस्तों की। उसके बाद चौथी किस्म दोस्तों की ये है जो शोखे दोस्त होते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में शोखे दोस्त कहते हैं। अब ये वो दोस्त होते हैं जो शोखियाँ बघारने से बाज नहीं आते, शेखियाँ बघारते रहते हैं। जब भी किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी मजमे में ये लोगों के सामने जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी ओछी हरकत करेंगे ताकि लोग इनकी तरफ मुतवज्जे हों। ये लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं, और इनको इसमें बिल्कुल भी आर महसूस नहीं होता, शर्म महसूस नहीं होती। और यही वो वक्त होता है जब आप उसी मजमे में मौजूद होते हैं लेकिन आप इनसे बिल्कुल ला ताल्लुकी का मुजाहरा करते हैं। पता चलता है कि आपका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कि कहीं आपकी भी बनी बनाई इज्जत ख़राब ना हो जाए इनकी इस हरकत की वजह से। तो इसलिए ये चौथी किस्म है दोस्तों की जो हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, अक्सर औकात जाके हमारी इज्जत का खिलवाड़ कर देते हैं। इज्जत जो बनी बनाई इज्जत होती है वो भी गुम हो जाती है जब लोग देखते हैं जब इसका दोस्त ऐसा है तो ये कैसा होगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से भी खुद को बचाना है और ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इससे बेहतर किस्म के दोस्त मिल जाते हैं जो अच्छे होते हैं, खुद भी अच्छे होते हैं और दूसरों की भी इस्लाह करते रहते हैं। ये चौथी किस्म थी दोस्तों की। उन दोस्तों की है जिनका नाम है शरीर दोस्त, शरारत करने वाले, झगड़ालू दोस्त। और ये वो दोस्त होते हैं जिनकी हड्डी को उस वक्त तक आराम नहीं आता जब तक ये किसी के साथ पंगा ना ले लें, जब तक किसी के साथ झगड़ा ना कर लें, मुंह मारी ना कर लें, उस वक्त तक इन्हें चैन नहीं नसीब होता। और ये वो दोस्त होते हैं कि राह चलते हुए बंदे के साथ भी ये झगड़ा करते हैं
और जिसके साथ कोई झगड़ा नहीं बनता उसके साथ भी झगड़ा बना लेते हैं। बात को इतना खींच के लंबा ले जाते हैं ना, इस तरह उसको मोड़ तोड़ के कोई ना कोई सूरत झगड़े की पैदा कर ही लेते हैं। तो ये झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं, इनको दोस्त नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर औकात खुद झगड़ा करते हैं, मार भी खाते हैं और कभी आपको भी पड़ सकती है। और अगर मार ना भी पड़े, कोई और नुकसान ना भी हो, सबसे बड़ा एक नुकसान ये भी होता है कि ये खुद तो शर्मिंदा होते हैं और साथ साथ अपने दोस्त को भी शर्मिंदा कर देते हैं लोगों के सामने। लिहाजा ऐसे लोगों की दोस्ती से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी रूहानी सेहत के लिए भी और वैसे भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इनसे किनारा कशी इख्तियार करें, और अगर ऐसा दोस्त हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में है तो उसको भी रिमूव करें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, और निकालें भी ऐसे कि उसका दिल न दुखे। याद रखें, किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये दिल जो होता है मुसलमान का, इसकी बड़ी बुकत है। अगर किसी का दिल तोड़ देंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और अल्लाह नाराज़ हो गया तो फिर सारा जहान नाराज़ हो जाएगा, और सारा जहान राज़ी हुआ भी तब भी अगर रब नाराज़ है तो फिर कोई और चीज़ हमारी किसी काम की नहीं है। इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। अगर उस किसी दोस्त को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी है, कोई बुरा है और किसी की आदतें अच्छी नहीं है, बुरी किस्म से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको ना बताएं कि तू बुरा है। अगर उसकी इस्लाह करनी है तो किसी अच्छे अंदाज से, प्यारे अंदाज से उसकी इस्लाह करें, ताकि वो अंदर से टूटे ना, उसका दिल ना टूट जाए कि ये मेरा दोस्त था और इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। उसकी इस्लाह कर दें। अगर इस्लाह नहीं कर सकते तो फिर बेहतर यही है कि आप उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं और उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसको महसूस ना हो। यही तरीका है अपने आप को बचाने का। और फ्रेंड्स, आखिरी किस्म उन दोस्तों की है जिनको हमें दोस्त बनाना चाहिए और जिनकी दोस्ती पर हमें नाज करना चाहिए। ये वो दोस्त होते हैं जो हमारे जिगरी दोस्त बन जाते हैं, और ये वो दोस्त होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमारी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारी अगर अच्छाई हो, हम अच्छा काम करें, उसकी दिल से तारीफ़ करते हैं, खुलूस नीयत से, खुलूस कल्ब के साथ उसकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, और हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई नहीं बयान करते, हमेशा हमारी अच्छाई बयान करते हैं। और ये वो दोस्त होते हैं जो हमारे सच्चे खैर खा होते हैं, क्योंकि हकीकत में दोस्त वही है जो हमारी गलती पर हमारी इस्लाह करे और हमारी अच्छाई पर, हमारे अच्छे काम पर हमारी तारीफ़ करे, हमारी हौसला अफजाई करे। और यही दोस्त हमें बनाने हैं। ऐसे ही दोस्तों को हमने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड रखना है। इसके अलावा जितने भी लोग जो बयान किए मैंने पहले, उनको हमने दोस्त नहीं बनाना। और अगर हम उनके गलती से दोस्त बन चुके हैं या हमने उन्हें दोस्त बना लिया है, तो फिर हमने क्या करना है, उनसे आराम से, चुपके से उनसे छुटकारा हासिल करना है और अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। याद रखें, जब अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और साफ जहन वाले, खुले दिल वाले लोग आपके जहन में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, दुनिया में आपका नाम पैदा होगा, मुआशरे में आपकी पहचान होगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोस्तों की वजह से, अच्छे दोस्तों की वजह से आप बुराइयां छोड़ेंगे, नेकियों के रास्ते पे चलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो आपका रब राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल राज़ी होगा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर किसी बंदे से अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह के नबी राज़ी हो गए, तो याद रखें उसने अपनी ज़िंदगी की मेराज पाली है। अब उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप कौन से किस्म के दोस्त हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।